भगवान ने पूछा, ऋषिवर हमको इन राक्षसों को समाप्त करने का कोई मार्ग बताइए। इस पृथ्वी को मैं संकल्प लेकर चला हूं, निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाए प्रणकीन। तो ये जो राक्षस हैं इनका कैसे समापन किया जाए, कैसे इनको समाप्त किया जाए। इस वन की यात्रा में थोड़ी गूंज ज्यादा है। इस वन की यात्रा में भगवान ने 3 ऋषियों से 3 मार्गदर्शन प्राप्त किए। भरद्वाज ऋषि से पूछा कि मैं किस मार्ग से जाऊं। कहिए नाथ हम के ही मग जाए। वाल्मीकि जी और मार्ग उसी से पूछो जो संगम के किनारे बैठा हो। संगम माने गंगा यमुना सरस्वती का मिलन केंद्र। गंगा भक्ति की प्रतीक है, यमुना कर्म की प्रतीक है, सरस्वती जी ज्ञान की प्रतीक है। जहाँ तीनों का संगम हो, जहाँ ज्ञान को भी आदर हो, जहाँ भक्ति को भी आदर हो, जहाँ कर्म को भी आदर हो। कई बार जिस विधा के यानी जिस संप्रदाय से हम दीक्षित हैं, जिस मार्ग के हम दीक्षित हैं, हम केवल उसी अपने मार्ग की बात करेंगे, बाकी को खंडन कर देते नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक। सभी मार्ग श्रेष्ठ हैं। ठीक है, हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। सारी नदियां अलग अलग मार्गों से बहती हैं, लेकिन जाती वो सागर में ही है। सबका जो मिलन केंद्र होता है वो सागर ही होता है। ऐसे उपासना की अनेक प्रकार की विधियां हैं। सभी आचार्यों ने अपना अपना मार्ग बताया है, लेकिन सारे मार्ग चलते चलते अंत में भगवान के चरणों में ही पहुंचते हैं। तो समन्वयवादी संत है ये, जड़वादी नहीं है। आजकल थोड़ी जड़ता आ गई है कि हमारा ही सिद्धांत ठीक है, बाकी सब सिद्धांत गलत है। और इसके कारण से समाज में थोड़ा सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ा है। नहीं नहीं, सभी मार्ग श्रेष्ठ है, जिसको जो सूट करता है। कथा में आना है, कोई किसी रास्ते से आएगा, कोई किसी रास्ते से आएगा, कोई किसी रास्ते से आएगा, कोई गाड़ी से आएगा, कोई टेम्पो से आएगा, कोई रिक्शे से आएगा, कोई पैदल आएगा। आना उसको कथा के पंडाल में ही है। मूल तो ये है कि मुझे कथा सुननी। तो ये जो उपासना के विभिन्न पंथ हैं, ये द्वेष के लिए नहीं है, ये समन्वय के लिए है। तो भरद्वाज ऋषि प्रयाग में रहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, और उन्होंने अपना मार्ग नहीं बताया। उन्होंने 4 विद्यार्थी कर दिए साथ, बोले ये आपको रास्ता बता कर आएंगे। और ये चारों विद्यार्थी वेद हैं। वैदिक सनातन मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। बाकी सब पगडंडियां हैं, मोच आ सकती है। वैदिक मार्ग, वैदिक सनातन मार्ग यही पूर्ण है। आगे चले वाल्मीकि जी के आश्रम में, पूछा हम कहाँ निवास करें। तो वाल्मीकि जी ने निवास स्थान बताया, चित्रकूट गिर करौ निवासु। जिनका चित्रकूट हो गया, स्थिर चित्त है, वहाँ आप निवास करें। चंचल मन में प्रभु निवास नहीं करते, स्थिर चित्त में भगवान का निवास होता है। और यहाँ इतने भोले भाले लोग थे कि भगवान 14 वर्ष की वनवास की अवधि में 13 वर्ष चित्रकूट रहे हैं। और संतों का ऐसा अनुभव है कि आज भी भगवान की चेतना चित्रकूट में निवास करती है। अब आगे आकर महाराज अगस्त्य ऋषि के चरणों में बैठकर कहा है कि हम राक्षसों का कैसे विनाश करें। राक्षस माने दुष्प्रवृत्तियां, जीवन की बुराइयां, बुरी आदतें जो हमको अंधकार में ले जाती हैं, गड्ढे में ले जाती हैं, झाड़ियों में कांटों में उलझाने में ले जाती हैं। तो उसका मार्गदर्शन केवल अगस्त्य ऋषि ही कर सकते हैं। अगस्त्य जी ने जीवन में 2 काम किए, और जो 2 कार्य करेगा वो बुराई को समाप्त भी कर देगा और बुराई को समाप्त करने का मार्ग भी बता देगा। इन्होंने 2 काम किए। एक तो इन्होंने विंध्याचल पर्वत को नीचे दबा दिया, एक, और इन्होंने चुल्लू भर
जैसे चुल्लू भर जल कहते हैं, चुल्लू में लेकर सारे सागर को सोख लिया, पी लिया। और यही वो सूत्र है जो हमको बुराइयों को दूर करने में सहायता देता है। पहाड़ कहते अहंकार को। पहले अगस्त ऋषि काशी में निवास करते थे, तो ये जो विंध्याचल पर्वत है ये बड़ा अहंकारी था। इसने कहा कि सूर्य नारायण से कि मेरी परिक्रमा करो। सूर्य नारायण ने कहा कि मैं व्यक्ति की परिक्रमा नहीं करता, मैं सृष्टि की परिक्रमा करता हूँ। अहंकारी ने कहा अगर मेरी परिक्रमा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे प्रकाश को धरती पर आने ही नहीं दूंगा। या तो मेरी जय जयकार करो, नहीं मैं किसी की जय जयकार नहीं करने दूंगा, अंधेरा पैदा कर दूंगा। और ये विंध्याचल इतना ऊंचा उठ गया कि ने सूर्य के सारे प्रकाश को ढक दिया। सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्या करें क्या न करें। तो ऋषियों ने, देवताओं ने प्रार्थना की। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात, हर बुरे व्यक्ति में कोई न कोई एक अच्छा गुण भी होता है। बुरे से बुरे व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण जरूर होता है, और हर एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति में कुछ न कुछ दुर्गुण भी अवश्य होता है। तो सृष्टि मिली जुली। ये गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा रखता था। तो देवताओं ने जाकर अगस्त ऋषि से प्रार्थना की, महाराज आपके चेले ने नाक में दम कर दिया है, इतना ऊंचा उठ गया, सारी सृष्टि में अंधकार छा गया, वो प्रकाश आने ही नहीं दे रहा है, कुछ रक्षा करिए महाराज, कुछ उपाय उसे समझाइए। तो अगस्त जी ने कहा वो ऐसे समझेगा नहीं, बहुत अहंकारी है और अहंकारी को समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन चलो मैं प्रयत्न करता हूँ। देवताओं को, ऋषि मुनियों को विदा किया। अगस्त ऋषि ने कार्यक्रम बनाया दक्षिण भारत की यात्रा का, दर्शन करने का। तो हम लोग जब जाते हैं यात्राओं पर, तो जहाँ जहाँ हमारे परिचित होते हैं उनको पहले से समाचार दे देते हैं कि हम इस रास्ते से निकलेंगे, इस दिन निकलेंगे। तो कहीं जलपान कर लेते हैं, कहीं प्रसाद पा लेते हैं, कहीं रात्रि की ठहरने की व्यवस्था करा लेते हैं, तब यात्रा पूरी होती है। तो अगस्त ऋषि ने समाचार दिया विंध्याचल को कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर आ रहा हूँ, तुमसे मिलते हुए निकलूँगा, तुम्हारे पास बैठकर एक कप चाय पीकर जलपान करके फिर आगे बढ़ूँगा। तो इसलिए बड़ी खुशी हुई कि गुरुदेव आ रहे हैं। तो स्वागत सत्कार में इसने बड़ा फूल वूल सब ऐसा अपने ऊपर उगा दिया सारा। जब पहुँचे अगस्त ऋषि तो इसने साष्टांग प्रणाम किया। गुरु के सामने साष्टांग प्रणाम किया ही जाता है, तो इसने साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव ने इसके सिर पर हाथ रखा, बेटा आयुष्मान भव, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, यशस्वी रहो। लेकिन मैं अभी दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहा हूँ, जब लौट कर आऊँ जब तक तब तक ऐसे ही लेटे रहना। और वो बेचारा गुरु आज्ञा मानकर ऐसे ही लेटा हुआ है आज तक भी। आप चित्रकूट गए होंगे, चित्रकूट के पहाड़ की चोटियाँ नहीं है, ऐसे पठार जैसा है चित्रकूट। और जाकर वे दक्षिण भारत में बस गए। न तो गुरुजी दक्षिण से उत्तर में काशी लौट कर आए, और न चित्रकूट लेटे से बेचारा खड़ा हुआ। युग बीत गए, आज तक लेटा हुआ है। गुरु आज्ञा का इसने पालन किया। हालांकि गुरुजी ने थोड़ा सा इसको धोखा जैसा दिया, उसने श्रद्धा के कारण से, निष्ठा के कारण से स्वीकार कर लिया। भगवान श्री राम को, आइए स्वागत, बैठिए, जय जय, स्वागत। भगवान श्री राम को ये जानकारी हो गई, इन देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए गुरु भक्ति का दुरुपयोग किया है, शोषण किया है। तो भगवान ने उसको संदेश भिजवा दिया, चित्रकूट चिंता मत कर, विंध्याचल चिंता मत कर, तू सूर्य की परिक्रमा करना सूर्य से चाहता था कि तेरी परिक्रमा करें। सूर्य ने तो तेरी परिक्रमा नहीं की, लेकिन सूर्य वंश का मालिक तेरी परिक्रमा करने आ रहा है, मैं स्वयं परिक्रमा करूंगा। और इस 14 वर्ष के वनवास की अवधि में भगवान श्री राम ने 13 वर्ष तक परिक्रमा की है, चित्रकूट में विचरण किया है, परिक्रमा की। तो जो अपने अहंकार को उठने न दे। और तीसरा, अगस्त ऋषि ने सागर पी लिया,
सागर शोक का प्रतीक है। अवगाहि शोक समुद्र, चुल्लू भर लेकर सारे सागर को पी लिया। बंधु और बहनों, मनुष्य दो ही समय बिगड़ता है, या तो अहंकार आ जाए, पद का आ जाए, पैसे का आ जाए, प्रतिष्ठा का आ जाए, जय जयकार का आ जाए, शरीर के बल और स्वास्थ्य का अहंकार आ जाए, या तो व्यक्ति उद्दंड होता है अहंकार में, और या फिर बिगड़ता है शोक में। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के बारे में मेरी बात सुनकर आपको ध्यान आ जाएगा, जो प्याज भी नहीं खाते थे कभी, जिन्होंने कभी चाय भी नहीं पी, वो शराब पीना शुरू कर देते हैं। कई बड़े दुर्गुणों में फंस जाते हैं। उनसे पूछे, अरे आप तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक थे, आप तो कुछ खाते पीते नहीं थे, ये मदिरा कब से शुरू कर दे? बोले क्या बताएं, व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया, जवान इकलौता बेटा उसकी मौत हो गई, उस गम को सहन नहीं कर पाए, तो गम को भुलाने के लिए, सहन करने के लिए हमने ये पीना शुरू किया। तो गम में भी व्यक्ति बिगड़ता है और अहम में भी व्यक्ति बिगड़ता है। तो जो किसी भी प्रकार के अहम को उठने न दे, आजकल दिखाई दे रहा है, आजकल दिखाई दे रहा है, अनेक प्रकार का अहंकार आदमी खोपड़ी पर लिए है। या फिर गम है, सब दिन एक जैसे नहीं रहते, अहंकार करने लायक भी पद पैसा हमेशा नहीं रहता। राजस्थान इसका उदाहरण है, बड़े बड़े राजाओं के किले चमगादड़ भी रहना पसंद नहीं कर रही है। एक समय होता है सब चीज़ों का, और शोक भी रहता नहीं। अगर जवान बेटे की मृत्यु हो गई, कोई बड़ा घाटा हो गया, तो लाभ भी होगा, प्रतीक्षा करो। घर में नए बच्चे का जन्म भी होगा, वो फिर क्लबों में, फिर वो दोस्तों में, फिर ऐसे ऐसे गम को भुलाने के लिए। तो भगवान श्री राम ने किसी ऋषि से राक्षसों के बुराइयों को मारने की विधि नहीं पूछी, अगस्त्य जी से पूछी। चूंकि अगस्त्य जी दो चीज़ों में निष्णात थे। यहाँ से अगस्त्य जी ने कहा कि राघव, चित्रकूट ये पंचवटी जाइए, वहाँ कुछ दिन निवास करिए, वहाँ से आपको राक्षसों के मारने का रास्ता मिल जाएगा। वहाँ आपको जानकारी हो जाएगी कि राक्षसों को कैसे समाप्त किया जा सकता है, उनका समापन कैसे हो सकता है। ऋषि को प्रणाम कर भगवान पंचवटी आ गए। बहुत सुंदर कुटिया लक्ष्मण जी ने निर्माण की है, पंचवटी में निवास कर रहे हैं, और भगवान पंचवटी में ही आते हैं। ये पंचवटी और कुछ नहीं है, ये जो हमारा शरीर है ये पंचवटी ही है। पंच भौतिक शरीर कहते हैं ना इसको, पंच तत्वों से बना हुआ ये जो मनुष्य का शरीर है, इसमें भगवान वास करें, इसमें भक्ति महारानी वास करें, इसमें आचार्य लखन जी वास करें। ऐसी पंचवटी चाहिए जिसमें भगवान कुटिया बनाकर निवास करें। चूँकि हमारी पंचवटी विकारों से, वासनाओं से भरी हुई है, इसलिए भगवान को पत्थर के बने हुए मंदिरों में बैठना पड़ा है। अन्यथा तो वो तो हृदय में बैठता है, वो तो हृदय में निवास करता है। चूँकि हृदय में दुनिया भर के विकार, वासनाओं के कीड़े मकोड़े हमने भर रखे हैं, तो भगवान को जानबूझकर फिर क्या करें, मजबूरी में पत्थरों के भवन में जाना पड़ा। जीवन हमारा, शरीर हमारा पंचवटी अगर बनता है, हम प्रार्थना कर सकते, प्रभु आइए मेरी पंचवटी में थोड़े दिन कुटिया बनाकर यहाँ भी निवास करिए। जीवन में भगवत भजन भी चाहिए, जीवन में भक्ति का भाव भी चाहिए, और लक्ष्मण जैसे त्याग और तपस्या के विचार भी चाहिए। लक्ष्मण जी जैसा त्यागी तपस्वी इस पृथ्वी पर कोई कभी हुआ नहीं है। यहाँ रह रहे थे, एक दिन की घटना, अचानक रावण की छोटी बहन सूपन खा रावण के बहनी, सूपन खा रावण, सब गए बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण
पंचवटी सो गई एक भारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, आजी सुपन खा रावण के रहनी, सुपन खा रावण के रहनी। रावण की बहन शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा किसे कहते हैं बंधु? वासना को ही शूर्पणखा कहते हैं। सूप जैसे लंबे लंबे जिसके नखून हो, ये लंबे नखून वासना आदमी को खोस लेती है, घायल कर देती है, कराहने के लिए मजबूर कर देती है बड़ी कुरूप। वासनाएं बहुत कुरूप होती हैं, लेकिन देखने में ऊपर से बड़ी रसीली और सुंदर दिखाई देती हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग इन वासनाओं में झाड़ियों में फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिलता है, फिर कराह कराह कर प्राण छोड़ देते। बहुत सुंदर वेश बनाकर आई। जानकी जी के पास प्रभु बैठे कुछ मीठी मीठी बातें कर रहे थे। लक्ष्मण जी दूर बैठे पत्थर पर अपने बाण पैने कर रहे थे। एक एक शब्द सुनते जाइए, ये रामचरितमानस से तत्व ज्ञान है पूरा। तो लक्ष्मण जी अपने बाण घिस रहे थे। हम लोगों ने घास खो दी है बचपन में, तो उसको जो खुरपी होती थी उसको पत्थर पर ऐसे ऐसे घिसते थे। लोहार के यहाँ रोज़ तो नहीं ले जा सकते थे, वो तो महीना 15 दिन में खुटवाई जाती थी, लेकिन रोज़ाना घास खोदने के लिए उसको ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ और इतनी पैनी हो जाया करती थी, चमकदार भी हो जाए। आपने तो किसी ने घास खोदी नहीं, आप तो सब बड़े बड़े लोग हो। तो ये लक्ष्मण जी उधर थे। शूर्पणखा ने आते ही सीधा प्रस्ताव कर दिया, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, 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 यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग नाई, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोकति हूँ नाही, देखे हूँ खोज लोकति हूँ नाई, ताते अब लगी रहे कुमारी, ताते अब लगी रहु कुंवारी, ताते अब लगी रहु कुंवारी, ताते अब लगी रहे कुमारी, मनोमाना कछु तुम ही निहारी, मनोमाना कछु तुम ही निहारी, आजी तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष। नमो सम नारी। देखिए कितनी ढीठ उजड्ड है ये, कितनी असंस्कारी है ये। सीधे सीधे बोल दिया कि तुम्हारे जैसा मैंने कोई पुरुष नहीं देखा, और तुमने भी मेरी जैसी सुंदर कोई नारी नहीं देखी। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। लगता है विधाता ने हम दोनों का संयोग करने के लिए हम दोनों की रचना की है।
मैं बहुत सुंदर हूँ, गुणवान हूँ, और इसलिए मैंने तीनों लोकों में खोज कर देख लिया, मेरे अनुरूप कोई पुरुष ऐसा मिला नहीं जिससे मैं विवाह कर लेती। वैसे तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो, लेकिन अब मुझे जीवन काटना है, किसी न किसी के संग तो रहना ही है। तो मैंने अपने मन को समझा लिया, मन माना कछ तुम्हें निहारी। तुमको देखकर मैंने अपने मन को समझा लिया है कि चलो काम चल जाएगा, तुम्हारे साथ जीवन हमारा कट जाएगा, हमसे शादी करो। ये वासना है। देखिए कैसा भी हो तो भी लड़की प्रस्ताव नहीं करती कि मेरे साथ विवाह करो। विवाह हमेशा पुरुष ही प्रस्ताव करता है, और जो भी होता है उसके माता पिता, हमारे भारत की तो परंपरा ये है कि पिता ही बिटिया के लिए वर खोजने जाते हैं, और बेटी के अनुरूप हम अपने कुल खानदान के अनुरूप वर को तलाश करते हैं। भले ही देर हो जाए, घर में भी माताएं झगड़ती हैं कि यहाँ बैठे गप्पे करते रहते, और लड़का ढूंढो, बिटिया बड़ी हो रही है, सबके मोहल्ले वालों की शादियाँ हो गई, कितनी और बड़ी करोगे। तो हमारे भारतवर्ष में कन्या के लिए वर खोजने जाया जाता है, खोजते। तो मैं तीनों लोकों में खोज खोज कर थक गई, मेरे अनुरूप कोई वर मुझे मिला नहीं। अब जीवन तो मुझे काटना ही है। तुमको देखकर मेरे मन में आ गई कि चलो काम चला लेंगे। मन माना कछ तुम्हें निहारी, हमसे शादी करो। ये जीवन की वासना है, और वासना भगवान को भी अपने से छोटा ही मानते। वैसे तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो, अब चलो क्या करूं, जीवन तो काटना ही है। तो भगवान मुस्करा दिए, और मुस्करा कर भगवान ने सीता जी की ओर देखकर कहा, सीतय चितय कही प्रभु बाता। भगवान ने सीता जी की ओर ऐसे देखा और सूपड़खां से कहा कि अहय कुमार मोर लघु भ्राता। वो मेरा छोटा भैया है, वो कुमार है, तू जाके उससे बात कर। यहाँ कोई कह सकता है कि भगवान ने झूठ क्यों बोला? भगवान तो सत्यनारायण है, असत्य कैसे बोला? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। सामने वाला जिस भाषा में बात करता है, भगवान उसको उसी भाषा में उत्तर देते। भगवान जानते हैं कि तू विधवा है, विवाहित हुई है तू, इसलिए इतनी उद्दंड, इतनी उच्छृंखल थी कि ससुराल में रह ही नहीं पाई। रावण के यहाँ रहती थी, मायके में रहती थी, उद्दंड बहुत थी, इसने अपने पति की स्वयं ही हत्या करवा दी थी। इसके साथ कौन शादी करेगा? तो भगवान कहते हैं कि तू है तो विधवा, और कह रही है कि ताते अब लग रहे हो कुंवारी। अगर तेरी परिभाषा में तू कुंवारी है, तो मेरी परिभाषा में मेरा छोटा भैया भी कुंवारा है। वैसे भी राजाओं के बच्चों को कुंवर साहब कह के बोला जाता है, तो वो भी कुंवारा है। क्योंकि तू कुंवारी इसलिए कि तेरा पति तेरे साथ में नहीं है, तो मेरा भैया कुंवारा है इसलिए कि उसकी पत्नी उसके साथ में नहीं है। मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी तो ये बैठी है, तुम जाकर उससे बात कर लो। वासना बहुत चंचल होती है, यहाँ काम नहीं बना तो यहाँ, यहाँ काम नहीं बना तो यहाँ, यहाँ काम नहीं बना तो। ये लक्ष्मण जी के पास पहुँच गए। लक्ष्मण जी से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, हमसे शादी करो। लक्ष्मण जी बाण घिस रहे हैं, सूपड़खां की ओर देखा नहीं, बाण घिसते घिसते कह दिया, सुंदरी सुन, मैं तो उनकर दासा, मैं तो उनका दास हूँ, और तुम दासी बनने तो आई नहीं हो। मैं तो सेवक हूँ, दास हूँ, लकड़ी काट कर लाता हूँ, भोजन बनाता हूँ, बर्तन मलता हूँ, सारे काम करता हूँ, झाड़ू बुहारी लगाता हूँ, और तू कोई नौकरानी बनने तो आई नहीं है, तू तो महारानी बनने आई है। और महाराज हमारे महाराज हैं, अयोध्यापति हैं, तो उनसे जाकर बात कर ले। तो ये फिर भगवान के पास आ गए। भगवान का वो तो शादी करने को तैयार नहीं, तुम कर लो ना। भगवान ने कहा जाओ तो सही, शादी एक साथ नहीं होती, थोड़ी बाग वगैरह में घुमाने ले जाओ, कहीं रेस्टोरेंट ले जाओ, थोड़ी मीठी मीठी बात करना, ऐसे थोड़ी थोड़ी तैयार करना। 3-4 बार इसको इधर से इधर, इधर से इधर चक्कर काटना पड़ा। क्रोध में वासना बहुत जल्दी अपने निजी स्वरूप में प्रकट हो जाती है। अगर वासना पूर्ण नहीं होती तो वासना बहुत क्रूर हो जाती है, वासना हत्यारी हो जाती। और आपने देखा है कि आजकल बहुत सारे अपराध सेक्स के कारण से हो रहे, चूंकि वो पूर्ण नहीं हुआ
तो या तो आत्महत्या करते हैं, या तो जहर खाते हैं, या तो किसी की हत्या कर देते हैं। ये पूरा हमारा जीवन दर्शन है रामचरितमानस। और इसने सोचा जब तक ये महिला इसकी बगल में बैठी रहेगी तब तक ये मेरी ओर आकर्षित नहीं रह सकता। भगवान कहना चाहते हैं कि वासनाएं आएंगी, आप साधु वेश बनाकर वैराग्य का संकल्प लेकर त्याग तपस्या का जीवन जीने, घोर वन में भी जाकर झोपड़ी बनाकर रहने लग जाओगे, संसार की वासनाएं आपको फंसाने के लिए वहां भी पहुंच जाएगी। और बंधुओं, ये तो प्रतीक है, वासना मन में होती है, वासना मन में होती है, और मन से बुद्धि में जाती है, और बुद्धि से इंद्रियों में आती है, और इंद्रियों के द्वारा वो सक्रिय होती है। ये वासना की स्थिति है। कोई चीज़ आपने देखी, सबसे पहले वो आँख में आई, आँख से मन में गई, मन से बुद्धि में आई, ले लो ले लो, देखो पूछो कितने में मिलेगी, और फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो आपने सुना होगा, पुराणों में बहुत सारी कथाएं आपने सुनी होंगी कि वो एक ऋषि बड़ी तपस्या कर रहे थे वन में, और एक अप्सरा आई और वो उसको पतित कर गई। अप्सरा के प्रति वो आकर्षित हो गए और तपस्या भंग हो गई। कोई अप्सरा नहीं आया करती थी बंधु और बहनों। अब स्वामी जी ने वर्षों से स्नान नहीं किया, जटाओं में जुए पड़े हुए हैं, फटीचर हाल में है, टूटी सी झोंपड़ी में रह रहे हैं, इनको अप्सरा ही आएगी क्या? क्या देवताओं की कमी है क्या? 33 करोड़ देवता हैं? नहीं नहीं बंधुओं, इसका भाव समझिए। जब वासना मन में रहती है और मन से जब बुद्धि में विचारों में आ जाती है, तो जो जंगल में घास खोदने वाली घसहेरिन होती थी, जो भेड़ चराने वाली महिलाएं होती थी, वही अप्सरा दिखाई देने लगती थी, वही सुंदरी दिखाई देने लगती थी। मन में जिस प्रकार का चिंतन चलता है उसी प्रकार से आँखों से हमको वो दृश्य दिखाई देने लगता है। बहुत बड़े बड़े रईस परिवारों के बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने सुना है कि वो अपने घर की मेहरी से ही संबंधित हो जाते हैं। कारण क्या है? यही कारण है कि जब आप काम का मन में चिंतन करते रहेंगे तो कुरूप भी स्वरूप जैसा लगने लगता है। ये हमको सावधान करने के लिए कथा गाई गई है गोस्वामी जी ने। कलयुग के जीव फिसलने से बच जाएं, उलझने से बच जाए, इसलिए सावधान करने के लिए भारत सरकार ने भी सारे सड़कों पर चारों ओर लिखवाया है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता, बहुत सावधान रहने। ये जो मन वासना इंद्रियों में नहीं होती बंधुओं, काम इंद्रियों में नहीं होता है, काम मन में होता है, इसलिए उसको मनोजवम कहा गया है। उसका जन्म मन से होता है, मन से बुद्धि में आता है, बुद्धि की आज्ञा से इंद्रियों के द्वारा प्रकट हुआ करता है। हम सोचते हैं कि काम इंद्रियों में, नहीं, काम हमारे भीतर के मन में होता है, विचारों में होता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ा करता है। तो ये लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो उनका दास हूँ, मैं तो लकड़ी काटता हूँ, मैं तो काम करता हूँ। वो जब बोले वो तो शादीशुदा है, बोले कोई बात नहीं, तुझे भी रख लेंगे। हमारे पिताजी ने 750 रानियाँ रखी थी, एक तुझे भी ये रख लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये फिर आ गई राम जी के पास, बोले वो तो तैयार है, अब ना कर लो तैयार, मीठी मीठी थोड़ी बात करना। 2-4 बार चक्कर लगाए, वासना फिर अपने असली स्वरूप में आ गई और वासना ने तय कर लिया जब तक ये बैठी रहेगी जानकी इसकी बगल में, भक्ति जब तक मनुष्य के जीवन में रहेगी वासना पास नहीं आ सकती। जीवन अगर उपासना में बैठा है तो वासना दूर भागेगी, वासना आ नहीं सकती। भगवान जब भी बात करते हैं भक्ति देवी को देखकर, दृष्टि संसार में रहिए, व्यापार करिए, कारोबार करिए, ऑफिस अटेंड करिए, मित्रों के साथ घूमने जाइए, लेकिन हर समय दृष्टि अपने भजन पर, अपनी भक्ति पर और अपने परिवार की इज्जत पर रखिए। कोई कलयुग नहीं है, आपको कोई फिसला नहीं सकता है। आज भी सतयुग का जीवन जी सकते हैं। हर समय या तो अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखिए कि मैं किस घर में जन्मा हूँ, मेरे बाप की कितनी बड़ी इज्जत है, लोग क्या कहेंगे, उनका बेटा यहाँ ऐसा कर रहा है, ऐसा खा रहा है। या तो फिर अपने गुरु को हमेशा ध्यान में रखिए, मैं उनके चरणों में बैठता हूँ,
उनका करकमल मेरे शीश पर आया है, वो क्या सुनेंगे। अन्यथा तो जो अपना भजन है, भक्ति है, हर समय उस पर ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं, मनुष्य जन्म है, इसको बर्बाद नहीं करेंगे, बच जाएंगे। सुपर्ण समझ गई, वासना समझ गई, जब तक ये भक्ति इसकी बगल में रहेगी मेरी ओर आकर्षित नहीं होगा। एकदम सीता जी को खाने के लिए झपटी, और जैसे ही सीता जी पर इसने झपट्टा मारा, भगवान का लखन दौड़ के आओ, और लक्ष्मण जी आए, बाण तो पहने कर ही रहे थे। वैराग्य का अर्थ है कि अपने नियम संयम के बाण हर समय पहने रखिए। वासना कब आपको भड़काने के लिए चली आए, हर समय सावधान रखिए, सावधान रखिए, सावधान रखिए। अपने वैराग्य को, अपने सिद्धांत को, अपने संयम को, अपने भजन को, अपने सद्गुणों को हर समय पहने रखिए। इनको जंग नहीं लगनी चाहिए। और लक्ष्मण जी आए, तीखे बाणों से इसके नाक और कान दोनों काट दिए। और वासना दो ही अंगों से प्रवेश करती है, या तो कानों से प्रवेश करती है, या तो नाक से प्रवेश करती है। कानों से किसी के रूप सौंदर्य के बारे में कुछ अच्छी चर्चा चली, मन में सुरसुराहट होने लगती है। नाक से किसी की सुंदर सुगंध सूंघी, आकर्षण हो जाता है। अरे वाह, आप निकल कर जा रहे हैं, बढ़िया सी खुशबू नाक में आई, आहा कौन सा फूल खिला है, देखे तो सही, और तुरंत आप फूल की ओर बढ़ जाते हैं फूल तोड़ने के लिए। नाक और कान ये वासना के दो केंद्र हैं। नाक और कान काटे, नाक कान बिन भई बिकरा रहा, रक्त के फुहार छूट पड़े, दौड़ी जा रही है, यहां से भागी जा रही है। और सबसे पहले गई है, कहां गई? खरदूषण के पास। तो खरदूषण ने कहा, बहन क्या हुआ, क्या हुआ? बोले पानी पीने गई थी, पानी ग्रहण करने गई थी, पानी ग्रहण करने, कह रहे पानी पीने गई थी। तो वहाँ दो राजकुमार थे, उनके छोटे भाई ने मेरा कुछ, कोई खास बात नहीं थी, मैं कुछ उनसे परिचय पूछना चाहती थी, उन्होंने मुझे नाक भी काट दी, मेरे कान भी काट दी। उनका बहन चिंता मत करो। और यहाँ से खरदूषण चले 14,000 सेना लेकर। खर और दूषण, दूषण माने दुष्प्रवृत्ति, खर माने मूर्खता। और 14,000 सेना लेकर चले। 14,000 माने हमारी जो 14 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जब ये दूषित हो जाते हैं तो वासना के पीछे पीछे उन्हें जाना पड़ता है भगवान से युद्ध करने के लिए। वासना जब हमारी सारी इंद्रियां दूषित हो जाती, आए भगवान ने कहा, लखन तुम जरा जानकी जी की चिंता करना, इधर उधर हिलना नहीं, मुझे थोड़ा सा अपशकुन जैसा लग रहा है। और जटाजूट बांधकर भगवान चले हैं खरदूषण से युद्ध करने। जैसे ही दूर से खरदूषण ने भगवान के बनवासी स्वरूप को देखा, राक्षस इतने प्रभावित हो गए, राक्षसों के हाथ से शस्त्र गिर गए और एक दूसरे से कहने लगे, भैया हमने दुनिया में बहुत बहुत सुंदर लोग देखे, हम भारी जन्म सुनहु सब भाई, हम भारी जन्म, सब गाइए, सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसे सुंदर ताई, देखी नहीं ऐसे सुंदर ताई, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बदला
14,000 सेनाओं को लेकर खर और दूषण, खर कहते हैं मूर्ख को, मूर्ख था, दूषण कहते हैं दोषों को, और दोष वाला जीवन मूर्ख ही हुआ करता है। 14,000 सेना माने 14 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जब ये 14 की 14 दूषित हो जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति भगवान से ही संघर्ष करने के लिए चला करता है। दूर से भगवान को देखा, शस्त्र हाथ से गिर, प्रभु कितने सुंदर से, ओहो क्या सुंदर था। यानी भयंकर क्रोधी राक्षसों के हाथ से प्रभु के रूप सौंदर्य को देखकर शस्त्र गिर गए। प्रभु कितने सुंदर होंगे। क्या भाई कोई सुंदरता का भजन याद है? फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे। अभी फूलों में नहीं, यार अभी तो युद्ध का समय है, अभी तो लड़ाई चले, अभी तो झगड़े का मामला है ना, थोड़ा होने। भगवान ने एक ही बाण से 14,000 सेना और खरदूषण को समाप्त कर दिया।